जयपुर के बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथ पहुंचे लोगों को गांव से खदेड़ दिया गया। इस दौरान गाड़ियों के शीशे फोड़े गए और सीजेपी समर्थक सलमान को चोट आई। सलमान ने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरा हाथ तोड़ दिया गया है। हम जब गाँव में जाने लगे तो हमारे खिलाफ नारेबाजी हुई, हमें पाकिस्तानी कहा गया। हम स्कूल सुधारने आए हैं, हमारा इसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। पूरी घटना के समय यहाँ एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, हमारी गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। हम यहाँ पर सिर्फ स्कूल सुधारने आए हैं। मैं इंजीनियर हूँ, फिर भी यहाँ लोगों की भलाई के लिए मौजूद हूँ। जी बिल्कुल समझ नहीं आया। हम घुस रहे थे, सडनली वो नारे लगाने लग गए, पाकिस्तानी बोलने लग गए हमें। मतलब सीरियसली, मतलब थोड़ा सा भी अक्ल यूज़ कर लेते कि मतलब यार सही करने तो आए तुम्हारे लोग का स्कूल। हम खुद के पर्सनल फ़ायदे, तो मैं जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। मैं इजीली फॉरेन जाके पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तब भी जाके इनको मैं। सलमान, आप देख रहे हैं आपके गले में ये सब, क्या ये वहशीपन नहीं लगा? जी बहुत ज़्यादा लगा। और प्लस पुलिस आसपास एक भी पुलिस वाला नहीं है, दूर दूर तक। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था यहाँ आने से? जी सबको पता होता है जब हम आ रहे होते हैं। जब हम वहाँ पे गए थे थाना गाजी एरिया में, वहाँ पे भी पुलिस अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो जयपुर के इतना पास होने के बाद। इसके अलावा पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि हम सब पर मिट्टी फेंकी गई, हमारे समर्थकों को पीटा गया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, हमें पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया। मैं पास में ही रहती हूँ, फिर भी हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। गांव वालों के दिमाग में किसने ये सब चीजें डाली है, ये सोचने वाली बात है। उनको भी लगी है, हमारे सारे कर्ता को बाहर धकेला गया है सबको। हमको भी 2 महिलाएं धकेलने और धक्का मारने आई थी, हमें मिट्टी उछाली गई है। हमको बोला है पाकिस्तान जाओ, आप आतंकवादी हो, आप नक्सल हो। ये सब हमें क्या सुनने को मिल रहा है। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहाँ से आधे पौन घंटे दूर मेरा घर है। हम इनके ही हित की बात करने आए हैं, हम कोई अलग लोग नहीं हैं, हम इनके अगेंस्ट नहीं हैं, हम इन्हीं के बच्चों की हित की बात कर रहे हैं। उनकी तो हिम्मत ही नहीं कैमरे पे आके इंटरव्यू देने की। आप उनसे पूछिए ये सोच उनको कौन सिखाता है, उनके दिमाग में ये सब कौन भरता है, मुझे नहीं पता है। इसके अलावा इस हमले में सीजेपी कार्यकर्ता संजू भी चोटिल हुए और उनका बयान भी सामने आया। संजू ने कहा कि आज हम स्कूल को विजिट करने पहुंचे थे, भैंसों के तबेले में स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन जब हम गांव में पहुंचे तब बीजेपी और आरएसएस के लोग पहले से वहां मौजूद थे। हम पर लाठी डंडों से हमला हुआ, मुझे इतनी चोट लगी है कि मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं इन लोगों को स्कूल ठीक करने से क्या दिक्कत है। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य को सुधारने गए थे। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बच्चों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। बता दें कि इसके बाद सीजेपी कार्यकर्ता एसएमएस अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाया। संजू ने अस्पताल में न्यूज़ 24 से बातचीत के दौरान कहा कि हमें गांव के लोगों ने स्कूल की हालत देखने के लिए खुद बुलाया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने दारू पीकर हम पर हमला किया, डंडों से हमें मारा गया और हमारे साथ मारपीट हुई। सीजेपी के जिस कार्यकर्ता एडवोकेट राजू के साथ संजू के साथ मारपीट किया, संजू यहाँ पर हैं और देखिए अब इनका एक्सरे भी करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये संजू भाई, कैसी अभी हाथ आपका लगा? अभी दर्द हो रहा है जोर से। क्या हुआ था वहाँ बीजेपी के आरएसएस के लोग थे, वो पत्थरों से लाठियों से मार रहे थे भगा भगा करके। तो भीड़ ने एकदम से लाठियों से मार के धक्का दिया है और गांव के लोगों ने बुलाया था, पूरी टीम गई थी वहाँ देखने के लिए। गांव के लोगों ने ही आप लोगों को बुलाया था? हाँ, गांव के लोगों ने बुलाया था। और ये विरोध कौन कर रहे थे फिर? एक गांव के लोग थे, पता नहीं बाहर के लोग थे, आरएसएस बीजेपी के लोग थे, उनके झंडे लगे हुए थे उनकी गाड़ियों पर। दारू पी रखे थे, वो सुबह सुबह शराब पी रखी थी सबने? दारू पी रखे थे, पहले से वो पूरा सेट कर रखे थे, टूपों में पत्थर डाल रखे थे, पत्थरों से भरा है। अब इस पूरे मामले पर गांव वालों का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। गांव के एक युवक ने कहा कि हमने कोई मारपीट नहीं की, 200-250 लोग खुद सरिये लेकर आए थे,
हमने प्यार से बातचीत की। उन्होंने खुद ही अपने गाड़ी के शीशे तोड़े। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब तोड़फोड़ की तो गांव वाले तो डर कर अपने घर के अंदर घुस गए। गांव के युवक ने कहा कि हम गांव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी को घुसने नहीं देंगे। हमारे गांव के स्कूल के लिए हमारे विधायक ने फंड पास कर दिया है और वही इसको बनवा देंगे। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन्हें खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। इसके अलावा गांव की एक महिला ने कहा कि उनका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वो स्कूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो बच्चे छोटे हैं, जो पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे। हमारे गांव वालों ने एकता दिखाई और उन्हें वापस भेज दिया। हमारे स्कूल का पैसा पास हो गया है और स्कूल खुद बन जाएगा। क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं। और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते, पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई ना, कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज और ये आई थी, तो उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं है। ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया। पर वो मान नहीं रहे हैं। अब ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। वहीं हम आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले पर आशुतोष रांका का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मीडिया से अनुरोध है कि आज की घटना के लिए गांव वालों को दोषी न ठहराया जाए। हिंसा भड़काने के लिए गांव के लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से लोगों को भेजा गया था। गांव वालों ने ही हमें स्कूल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया था। मुझे बताया गया है कि स्थानीय बीजेपी पार्षद को कुछ गुंडों को पैसे बांटते हुए देखा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में भी स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज और उनके पिता के साथ भी मारपीट हुई थी। इसमें घायल हुए अब्दुल के पिता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज अपने इलाके के पुराने स्कूल की स्थिति को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए वहां पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।